सर्दियों का मौसम चल रहा था। पूरे जंगल में बर्फ ही बर्फ गिर रहा था। जिनके घर पक्के का था, उन्हें इस ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि पक्के के घर में ठंड कम लगती है। लेकिन जिनके घर पक्के का नहीं था, उन्हें ठंडी का सामना करना पड़ता था। कालू अपने पक्के के घर में खिड़की पर बैठकर बर्फपात का मजे ले रहा था। तभी उसकी पत्नी गौरी बोलती है, ये जी, खिड़की को बंद कर दीजिए, हमें ठंड लग रही है। खिड़की पर बैठकर इस ठंड के मजा लेने की आनंद ही अलग है। आओ, तुम भी इस सुनहरे मौसम का आनंद लो। नहीं जी, अगर आपको इतना ही मजा आ रहा है तो आप घर के बाहर चले जाइए। कालू बाहर चला जाता है और बर्फ पात का मजा लेने लगता है। उधर रानी चिड़िया का पक्के का घर नहीं होने के कारण वह बहुत परेशान थी। उसकी छोटी सी एक बेटी थी जिसका नाम लक्ष्मी था। वह अब भी बहुत ही छोटी थी, जिसके कारण उसे ठंड थोड़ा ज्यादा ही लग रहा था। इसलिए लक्ष्मी अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे बहुत ही ज्यादा ठंडी लग रही है। आखिर यह ठंडी का मौसम कब तक खत्म होगा? कुछ दिनों की बात है लक्ष्मी, फिर यह सर्दी का मौसम चला जाएगा। कुछ देर बाद वहाँ पर रेशमी चिड़िया आती है और रेशमी चिड़िया अपनी बेटी रेखा को भी लाई थी। तब रानी चिड़िया बोलती है, रेशमी बहन, इस कड़ाके ठंड में कहाँ जा रही हो? तुम तो जानती ही हो कि इस ठंड में रहना बहुत ही मुश्किल है और ये ठंड दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। इसलिए मैं अपनी मायके जा रही हूँ। वहाँ पर मेरे पापा ने इग्लू का घर बनाया है, जिसमें ठंड बिल्कुल ही नहीं लगती है। रेशमी मौसी, हमें भी अपने साथ ले चलिए। यहाँ पर मुझे भी बहुत ही ज्यादा ठंड लगती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम और तुम्हारी माँ दोनों चलो हमारे साथ। कुछ दिन तक वहीं पर रहकर ठंडी बिताएंगे। सब मिलकर वहाँ से चल देते हैं। कुछ देर की यात्रा करने के बाद सब रेशमी के मायके पहुँच जाते हैं। रेशमी के पापा इग्लू के घर के बाहर आग जलाकर बैठे थे। वह रेशमी से बोलते हैं, रेशमी बेटी, बड़ी दिनों के बाद आई हो, सब ठीक तो है ना? और यह तुम्हारे साथ कौन है? सब ठीक है पापा, और यह मेरी सहेली रानी है। हमारे जंगल में ठंड का कहर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए कुछ दिनों के लिए आपके यहाँ रहने के लिए आए हैं। चलो घर में, अब थोड़ा आराम कर लो, बहुत दूर से आ रही हो, थक गई होगी। सभी घर के अंदर चले जाते हैं। तब रेशमी की माँ उन सबको देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती है, कैसी हो बेटी, बड़ी दिनों के बाद आई हो। मैं ठीक हूँ माँ, और यह मेरी सहेली रानी है। हम लोग कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आए हैं। सुने हैं इस इग्लू के घर में ठंड नहीं लगती है। हाँ रेशमी, इस इग्लू के घर में बाहर की ठंडी बाहर रहती है और अंदर की गर्मी अंदर रहती है। और एक खास बात और है, इस इग्लू में, इस घर में हम लोग के अलावा और कोई नहीं घुस सकता है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम लोग आराम करो, तब तक मैं तुम लोग के लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। तभी बच्चे बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं और रेशमी के माँ भी उनके लिए समोसे बनाने लगती है। कुछ देर बच्चे बाहर खेलने के बाद वे अपने नानी के हाथ के बने समोसे खाने के लिए आ जाते हैं और समोसे खाने लगते हैं। खाने के बाद वे सभी इस इग्लू के घर में खुशी के साथ रहने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद रेशमी चिड़िया अपनी माँ से बोलती हैं, माँ, मैं अब चलती हूँ। आप लोग के साथ में ये 4-5 दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। कुछ दिन और रह जाती, यहाँ बहुत दिनों बाद तो आई थी। नहीं माँ, अब हमें जाना होगा ताकि मैं अपने लिए भी एक घर बना सकूं। ठीक है बेटी, इस सर्दी के मौसम में तुम भी ऐसे ही एक इग्लू का घर बना लो, ताकि तुम इस ठंड से बच सको। लेकिन रेशमी, इस इग्लू के घर को बनाना बहुत ही मेहनत की काम है। तुम किसी मजबूत पक्षी की सहायता ले लेना, ताकि तुम्हें घर बनाने में आसानी हो जाए। ठीक है पापा, अब हम लोग चलते हैं, बहुत देर हो रही है। ठीक है बेटी, संभल कर जाना। वे सब वहाँ से अपने जंगल की ओर चल देती हैं। कुछ देर बाद वे सब अपने जंगल में पहुँच जाती हैं। तभी एक रिपु कौवा ठंड से ठिठुरता हुआ उनके पास पहुँचता है और बोलता है, अरे रेशमी बहन, बहुत ही ज्यादा ठंड लग रहा है और हमारे पास तो कोई भी नहीं है। हम कैसे बचेंगे इस ठंडी से? मेरे पास एक उपाय है। अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम लोग भी इस ठंड से छुटकारा पा सकेंगे। वो कैसे, मुझे बताओ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। इस बर्फपात से बचने के लिए हम लोग एक इग्लू का घर बनाएंगे, जो कि बर्फ के टुकड़े से बनेगा।
कुछ देर बाद वे लोग इग्लू का घर बना लेते हैं। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी आती है। इग्लू का घर उन्हें बहुत पसंद आता है, जिसे देखकर कालू बोलता है, रानी, ये घर तो बहुत ही सुंदर है। क्या तुम लोग हमारे लिए भी ऐसे ही घर बना सकते हो? हाँ कालू भैया, क्यों नहीं। अगर आप हमारा साथ देंगे तो आपके लिए भी ऐसे ही एक इग्लू का घर बना देंगे। कुछ देर बाद में सभी सबके लिए एक एक इग्लू का घर बना देते हैं। सभी पक्षियां बहुत खुश थे। तभी वहां पर एक शिकारी पक्षी आ जाता है, जिससे वे सभी डर कर भागने लगते हैं और अपने अपने इग्लू के घर में छिप जाते हैं। तभी शिकारी पक्षी बोलता है, अरे कब तक छुपे रहोगे? आज तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। शिकारी पक्षी इग्लू पर वार करता है ताकि वह टूट जाए, लेकिन इग्लू पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है, जिसके कारण वह रात भर उन सभी पक्षियों के निकलने का इंतजार करने लगता है। ज्यादा बर्फ गिरने के कारण शिकारी पक्षी बर्फ में जम जाता है। सुबह में जब पक्षियों ने निकलकर देखा तो शिकारी पक्षी ठंड से मर चुका था। इस तरह से वे सब उस शिकारी पक्षी से भी छुटकारा पा लिए और उस जंगल के सभी पक्षी आपस में खुशी खुशी से रहने लगे।